Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School झुंझुनू, your EVS subject teacher. Students, start करेंगे आज हम चैप्टर 5, चैप्टर 4 तक हमने रिवीजन कर लिया है. स्टार्ट करते हैं. वाटर फॉर लिविंग. वाटर, जल, पानी. जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, लिविंग, जीवन के लिए हमें पानी है वो बहुत जरूरी है. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारी अर्थ के ऊपर कितना पानी है, वाटर है, और उसमें से कितना यूजेबल है जिसको हम यूज में लेते हैं, और कितना ऐसा पानी है जो यूजेबल नहीं है क्योंकि वो सोल्टी है. इसके बाद हम देखेंगे सोर्स ऑफ वाटर. वाटर के सोर्सेज, स्रोत, कहाँ कहाँ से हमें पानी है वो मिलता है. तो वाटर सोर्सेज देखेंगे. इसके बाद देखेंगे डैम्स, रिजर्वर्स एंड कैनल्स, और उसके बाद है वाटर साइकिल. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है. स्टार्ट करते हैं. सोर्स ऑफ वाटर. सबसे पहले देखिए, मिहिका और राधिका आपस में बात कर रहे हैं. बातों में मिहिका राधिका से क्या कह रही है? हाय राधिका, डू यू नाउ व्हाट ब्रिंग्स अस रेन? ब्रिंग मीन्स लाना, हमारे लिए. रेन मीन्स बारिश. बारिश है वो कौन लाते हैं? तो कौन लाते हैं हमारे लिए बारिश? काले बादल लाते हैं. तो आंसर दे रही है मिहिका यस. राधिका आंसर दे रही है यस मिहिका, आई नो, मैं जानती हूँ. ब्लैक क्लाउड्स, क्लाउड मीन्स बादल, काले जो बादल है, ब्रिंग अस रेन, वो हमारे लिए क्या लाते हैं? बारिश लाते हैं. तो काले जो बादल हैं वो हमारे लिए बारिश लाते हैं. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ. वाटर इज एसेंशियल. एसेंशियल मीन्स जरूरी, आवश्यक. पानी है वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है. ठीक है, एसेंशियल क्या होता है? आवश्यक या जरूरी. फॉर लाइफ, हमारी जीवन के लिए. वी कैन नॉट लिव विदाउट इट. हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, पानी के बिना हम एक दिन निकाल सकते हैं, एक से हाफ निकाल सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा टाइम हम पानी पीने के बिना नहीं रह सकते हैं. ठीक है, तो जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें पानी है वो बहुत जरूरी है. वी नीड वाटर टू ड्रिंक. देखिए, पानी के कई यूजेस हैं, हमें सभी को पता है. तो सबसे फर्स्ट नंबर पे है ड्रिंकिंग. पानी पीने के लिए यूज में होता है. वॉश क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए. कुक फूड, खाना पकाने के लिए. और भी फॉर मैनी अदर थिंग्स, और भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं. दिन से लेकर रात तक हम लोग पानी का यूज करते हैं. मॉर्निंग में सुबह उठते ही हमें फ्रेश होने के लिए, मुंह धोने के लिए, गुड नहाने के मॉर्निंग लिए, मैम। कपड़े धोने के लिए. गुड मॉर्निंग बेटा. कपड़े धोने के लिए, घर की क्लीनिंग के लिए, सब जगह हमें पानी की जरूरत होती है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाटर मेक लाइफ पॉसिबल. वाटर, पानी जो है वो हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को पॉसिबल मीन संभव बनाता है. इट इज वन ऑफ द बेसिक, ये सबसे महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंट घटक है, सबसे मूलभूत, सबसे जरूरी घटक है ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, सभी जीवित प्राणियों के लिए. और देखिए स्टूडेंट्स, ऑल लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स जीवित प्राणी, जो जीवित रहते हैं, उन सब के लिए पानी है वो जरूरी है. जैसे चाहे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे लिए वाटर जरूरी है. जो एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो उन सब के लिए भी पानी जरूरी है. जो प्लांट्स हैं, उन सब के लिए भी पानी जरूरी है. जो चीज ग्रोथ करती है, बढ़ती है, वो क्या होती है? लिविंग थिंग्स होती है. ठीक है, एक होती है नॉन लिविंग थिंग्स, जो ग्रोथ नहीं करते, जो वृद्धि नहीं करते, जो बढ़ते नहीं है, वो होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स. जैसे ये चौक है, ये इतना ही रहेगा, ये ब्लैक बोर्ड ऐसा ही रहेगा. ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो ग्रोथ नहीं करते हैं. ये टेबल है, जो कुर्सी है, जो आपकी बुक्स है, जो तो देखिए बेटा, एक होता है
लिविंग थिंग्स, एक होता है नॉन लिविंग थिंग्स। हम जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, जो एनिमल्स हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, जो प्लांट्स हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, क्योंकि वो भी ग्रोथ करते हैं, एनिमल्स भी ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? ये ब्लैक बोर्ड है, चौक है, डस्टर है, आपकी नोटबुक है, जो फर्नीचर है, डोर है, विंडोज है, वो सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो ग्रोथ नहीं करते हैं। तो समझ में आया कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी जीवित जो प्राणी हैं जो ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं, वो क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स। और लिविंग थिंग्स को वाटर की जरूरत होती है। नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उनको पानी की जरूरत नहीं होती है। नहीं ठीक है, होती। हाँ, तो उन्हें पानी की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए, जो लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए बेसिक महत्वपूर्ण एक घटक है क्या? वाटर। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। हमें सभी को पता है कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उसकी जो सरफेस है, जो सतह है, ये हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ पे 71% क्या है? वाटर है। इस पार्ट पे 71% पे क्या है? वाटर है। ठीक है, 71% part is covered with water, but only a very small portion, लेकिन इसमें से भी बहुत छोटा भाग ऑफ इट कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, जो पीने के लिए यूज में होता है। कहने को तो हमारी अर्थ पे 71% जो पार्ट है वो वाटर से घिरा हुआ है, लेकिन इसमें से भी बहुत छोटा, बहुत कम पोर्शन जो है वो पानी है, वो पीने के लिए यूज में आता है। बाकी का जितना भी जो पानी है वो क्या है? सॉल्टी है, नमकीन है। ऑफ इट कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, बहुत छोटा भाग है वो पानी पीने के लिए यूज में आता है। दिस इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज प्रेजेंट इन द सी एंड ओशियन विच कंटेन सोल्टी वाटर, क्योंकि बाकी का जो पानी है वो क्या है? वहां सी है, समुद्र है, और ओशियन है। ठीक है, समुद्र है और महासागर है। ओशियन है। तो इन दोनों में जो पानी है वो कैसा है? सॉल्टी है, खारा पानी है, इसलिए ये यूजेबल नहीं है। समझ में आया कि कहने को तो 71% हमारा जो पार्ट है अर्थ का वो वाटर से घिरा हुआ है, लेकिन इसमें से भी बहुत छोटा पोर्शन जो है वो पानी पीने के लिए यूज में आता है। बाकी का सारा पानी है वो खारा पानी है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट हमारा, सोर्सेज ऑफ वाटर। सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के स्रोत, कहाँ कहाँ से हमें वाटर है वो मिलता है? सोर्सेज ऑफ इट, वाटर, स्रोत, सोर्सेज, स्रोत, पानी के स्रोत। द मेन सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, ताजा पानी का सबसे प्रमुख स्रोत है वो क्या है? रेन, बारिश। बारिश का पानी है वो सबसे ज्यादा हमें बारिश से ही पानी मिलता है। रेन है वो पानी का मेन सोर्स है। पानी हमें किससे मिलता है? सबसे ज्यादा बारिश से मिलता है। रेन वाटर फिल्स, जब रेन आती है, जब बरसात आती है, इसी बरसात के पानी से क्या क्या भरते हैं? देखिए, पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स तालाब, लेक, लेक मीन्स झील, सी समुद्र, ओशियन महासागर, एंड अदर वाटर बॉडीज, और भी जितने जो भी पानी के सोर्सेज हैं उन सबको पानी कहाँ से मिलता है? रेन से मिलता है, बारिश से मिलता है। तो बारिश है वो मेन सोर्स है, मेन स्रोत है पानी का। उसी से पॉन्ड, लेक, सी और ओशियन, इन सब में पानी कहाँ से आता है?
बारिश से ही आता है। नेक्स्ट देखिए अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है? देखिए जब बारिश आती है तो बारिश का कुछ पानी हमारी जमीन के नीचे चला जाता है। हमारी जो मिट्टी है वो उसको सोख लेती है। ये पानी कहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है? जमीन के नीचे जाके इकट्ठा हो जाता है। अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल जिसको कहेंगे, जो भूमि के अंदर है, जो लैंड के नीचे जमा हो जाता है। सम रेन वाटर, कुछ बारिश का पानी, शीप्स, सीप मीन्स रिसाव, रिस जाता है, नीचे चला जाता है, इनटू द सॉइल, मिट्टी के अंदर, एंड रिच ए लेयर ऑफ सॉलिड रॉक, और कहाँ पहुंच जाता है? एक परत के रूप में। नीचे एक चट्टानों की परत होती है, सॉलिड चट्टाने होती हैं, उन चट्टानों के ऊपर वो पानी जाके जमा हो जाता है। जैसे ये बारिश का पानी आया तो कुछ बारिश का पानी है वो जमीन के नीचे जाएगा, और जमीन के नीचे एक ठोस परत होती है, चट्टान होती है, इस चट्टान के ऊपर ये पानी है वो जमा हो जाता है। ठीक है, ये जमीन के नीचे जाके यहाँ स्टोर हो जाता है। इट कलेक्ट हियर एज अंडरग्राउंड वाटर, और इसी को यहाँ इकट्ठा जो पानी है इसी को क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। इन सम हिली एरियाज, कुछ जो पहाड़ी इलाके हैं, इट कम्स आउट टू द सरफेस एज स्प्रिंग्स, और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे ये पानी है वो स्प्रिंग्स, झरनों के रूप में बहता है। ठीक है, जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ों पर जो पानी गिरता है वो भी कहाँ आता है? नीचे आता है। किस रूप में आता है? झरने के रूप में। पहाड़ों से बह के नीचे झरने, स्प्रिंग्स के रूप में, स्प्रिंग्स मीन्स झरने, झरने के रूप में नीचे आता है। नेक्स्ट देखिए सरफेस वाटर। सरफेस वाटर, सतही जल। सरफेस वाटर, रेन वाटर, पेज नंबर 31 देखिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सरफेस वाटर। रेन वाटर वाटर, मतलब देखो बेटा, रेन वाटर स्लाइड्स, स्लाइड्स ऑफ, स्लाइड, फिसलना। देखिए रेन वाटर स्लाइड्स ऑफ, फिसल कर, द ग्राउंड, कहाँ आता है? ग्राउंड पे आता है, जमीन पे आता है। एज सरफेस वाटर एंड फिल्स पॉन्ड, लेक, रिवर एंड सी। तो देखिए जो रेन वाटर है वो फिसल कर ग्राउंड पे आता है, नीचे आ जाता है, और कहाँ क्या क्या फिल मीन्स भरना, क्या क्या भर जाते हैं इससे? जो भी हमारे जो पॉन्ड मीन्स तालाब, लेक मीन्स झील, रिवर मीन्स नदियां, और सी मीन्स ओशियन, सी मीन्स समुद्र। तो जितने भी तालाब हैं, झीलें हैं, समुद्र है, महासागर है, इन सब में पानी है वो बारिश का फिसल कर आता है। और ग्राउंड पे जितना भी पानी होता है वो इन पॉन्ड और लेक, झील, जो भी है इनमें जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। जैसे आपकी इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, डक इन ए पॉन्ड। जो डक है वो कहाँ है? पॉन्ड में, तालाब में है। तो देखिए ये तालाब में पानी कहाँ से आया? जितनी भी जो बारिश हुई वो आसपास का जितना भी ग्राउंड पे जो पानी था वो सारा कहाँ इकट्ठा हो गया? इस पॉन्ड में इकट्ठा हो गया। ऐसे ही जो लेक होती है, रिवर्स होती हैं, उसमें ये पानी है वो कहाँ से आता है? बारिश से आता है। तो देखिए सरफेस वाटर एंड फिल्स पॉन्ड, लेक, रिवर एंड सी। तो जितनी भी सरफेस पर जो बारिश का जो पानी इकट्ठा होता है वो सारा इन्हीं वाटर सोर्सेज में फिल हो जाता है, भर जाता है। ए पॉन्ड इज ए स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर। पॉन्ड, तालाब है, वो एक बहुत छोटा पानी का स्रोत है। सराउंडेड बाई लैंड, जो सराउंडेड मीन्स चारों ओर से घिरा हुआ, सराउंडेड, चारों ओर से। ठीक है, तो पौंड किसे कहते हैं? चारों ओर से ऐसा भाग जो लैंड से घिरा हुआ है, जमीन से घिरा हुआ है। तो देखिए ये पौंड है और इसके चारों तरफ क्या है? इसके चारों तरफ लैंड है, और ये बीच में क्या है? पौंड है। तो समझ में आया? एक छोटा पानी का स्रोत जो किससे घिरा हुआ है? लैंड से घिरा हुआ है, क्या कहलाएगा?
पॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, सराउंडेड बाई लैंड, जो लैंड से घिरा हुआ पार्ट होता है उसको पॉन्ड कहते हैं। इट फिल्स अप इन द रेनी सीजन, जो पॉन्ड है उसमें पानी कब आएगा? रेनी सीजन में, जब बरसात होगी। इसी बरसात से पॉन्ड में पानी आता है। ठीक है, जब बारिश होगी तभी ये पॉन्ड है वो भरेगा। Some ponds dry up in summer, कुछ जो पॉन्ड है वो कब सूख जाते हैं? समर सीजन में। क्यों? क्योंकि समर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और गर्मी के मौसम में जो पानी है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो पानी है वो भाप बनकर इवोपरेट होकर ऊपर उड़ जाता है, इसलिए पानी है वो पॉन्ड में कम हो जाता है। चाहे कितने भी जो भी पानी के सोर्सेज हैं उनमें समर सीजन में आके पानी है वो सूखने लगता है। तो देखिए, सम पॉन्ड्स ड्राई अप इन समर, समर सीजन में कुछ पॉन्ड है वो सूखने लगते हैं। ए लैक इज बिगर देन ए पॉन्ड, और जो लैक होती है, जो झील होती है, वो पॉन्ड से बड़ी होती है। बिगर मीन्स बड़ी। तो समझ में आ रहा है, पॉन्ड एक छोटा पानी का भाग होता है और लैक है यानी जो झीलें होती हैं वो पॉन्ड से बड़ी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक पैराग्राफ देखिए। रिवर्स फ्लो फ्रॉम द माउंटेन्स, रिवर्स जो नदियां हैं वो कहां से बहती हैं? माउंटेन्स, पर्वतों से, पहाड़ों से बहती हैं। देखिए, ये माउंटेन्स हैं। ठीक है, इन्हीं माउंटेन से क्या बहती हैं? रिवर्स, नदियां हैं वो निकलती नदियाँ बहती है। ठीक है, नदियां हैं। जब बारिश होगी तो बारिश का पानी जो पहाड़ों पे आएगा वो बह के रिवर्स के रूप में, नदी के रूप में कहाँ पे आएगा? हमारी लैंड में आ जाएगा। तो देखिए, रिवर्स फ्लो फ्रॉम द माउंटेन्स, रिवर्स नदियां हैं वो कहाँ से बहती है? माउंटेन से, पर्वतों से बहती है। हिल्स, पहाड़ियों से बहती है। एंड अदर प्लेसेस वेयर इट रेन्स ए लॉट, और भी ऐसी जगह है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां से नदियां हैं निकलती हैं। तो समझ में आया कि रिवर्स कहाँ से बहती है? माउंटेन से और हिल से बहती है। और भी जहाँ पे ज्यादा मात्रा में ज्यादा भारी बारिश होती है वहां से रिवर्स है वो बहती हैं। When snow or ice melt in the high mountains, it flow down to form rivers. देखिए, when इन पहाड़ों पे, इन पर्वतों पे क्या जमी रहती है? बर्फ, स्नो। स्नो मीन्स बर्फ है वो जमी रहती है, और वो बर्फ जो है वो सन की हीट से क्या होगी? वो पिघलेगी। सन की हीट से क्या होगी? ये जो बर्फ है, जो आइस है, वो मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी, और पिघल कर पानी के रूप में नीचे, नदी के रूप में नीचे आती है। तो देखिए, वेन स्नो और आइस मेल्ट, जब इन पहाड़ों पे जो स्नो, जो बर्फ होती है, जो आइस होती है, वो मेल्ट हो जाती है, पिघल कर हाई माउंटेन्स, ऊंचे पर्वतों से इट फ्लो, और ये बहती है, फ्लो मीन्स बहना, डाउन टू फ्रॉम रिवर्स, किस रूप में बहती है? रिवर्स, नदी के रूप में नीचे आती है। सच रिवर्स आर कॉल्ड स्नो फीड रिवर, इसको क्या कहते हैं? स्नो फीड रिवर कहते हैं। स्नो फीड रिवर, जो बर्फ जो मेल्ट होके पिघल के नीचे जो नदी बहती है वो क्या होती है? स्नो फीड रिवर होती है। स्नो मीन्स बर्फ, बर्फ से बहने वाली नदियां। ठीक है, स्नो फीड रिवर जो किससे भरती है ये नदियां? जब स्नो आती है, जब ये यहाँ जो बर्फ है ये मेल्ट होती है, उसके बहने से जो नदियां बनती हैं उनको क्या कहते हैं? स्नो फीड रिवर्स कहते हैं। और पेरेनियल रिवर्स भी इनको कहते हैं। पेरेनियल क्या होता है? 12 मासी नदी, यानी 12 मंथ्स बहने वाली नदियां इनको कहते हैं। ठीक है, दे कैरी, कैरी मीन्स लाना, ये अपने साथ क्या लाती है? पैलेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी, खूब सारा पानी। स्पीकर म्यूट रखिए विशाल। दे कैरी पैलेंटी ऑफ वाटर, ये अपने साथ बहुत सारा पानी बहाकर लाती हैं। थ्रू आउट द ईयर, हर साल अपने साथ जो ये नदियां हैं
जो स्नोफीड है ये अपने साथ बहुत सारा पानी है वो बहाकर लाती हैं। गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र आर स्नोफीड रिवर। इसके कुछ एग्जाम्पल हमें बताए गए हैं, इसको अंडरलाइन कर लें। गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं, जो रिवर्स हैं, वो स्नोफीड रिवर के एग्जाम्पल्स हैं। दे फ्लो फ्रॉम द हिमालय, और ये कहाँ से निकलती हैं? हिमालय की चोटियों से निकलती है, हिमालय के पहाड़ों से, हिमालय के पर्वतों से गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियां बहती हैं। नेक्स्ट देखिए, बहती है। रिवर्स दैट कैरी ओनली रेन वाटर। अब ऐसी कुछ नदियां हैं जो अपने साथ क्या लाती हैं? केवल बारिश का पानी लाती हैं। आर कॉल्ड रेनफीड रिवर। मीन्स कि जो रेनफीड क्या होता है? जब बारिश आएगी, रेनफीड जो बारिश आएगी, तो ये बारिश पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। इनको कहेंगे वर्षा पर आधारित, यानी बारिश पर आधारित, कि ये बारिश पे डिपेंड करती हैं। जब बारिश आएगी तभी ये नदियां हैं वो बहती हैं। स्नोफीड रिवर, तो ये जो आइस यहाँ होती है पहाड़ों पे, ये मेल्ट होके आती है, इसलिए 12 मंथ्स बहती रहती है। और रेनफीड क्या है? ये वर्षा पर डिपेंड करती है, बारिश पर। जब बारिश आएगी तभी ये नदियां बहेंगी, ठीक है। तो रिवर्स दैट कैरी ओनली रेन वाटर, जो अपने साथ केवल बारिश का पानी लाती हैं, आर कॉल्ड रेनफीड रिवर। उनको क्या कहेंगे? रेनफीड रिवर कहेंगे। दे हैव ए लॉट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये अपने साथ बहुत सारा पानी लाती है, लेकिन कब? रेनी सीजन में, क्योंकि ये बारिश के सीजन में ही ये नदियां बहती हैं। बट ऑलमोस्ट ड्राई अप ड्यूरिंग समर, लेकिन ये ड्राई मीन्स सूखना, लेकिन समर सीजन में, गर्मी के सीजन में ये नदियां हैं सूख जाती है, क्योंकि इनमें पानी नहीं रहता, क्योंकि जब बारिश आती है तभी ये नदियां बहती हैं। दे हैव ए लॉट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बरसात के दिनों में इनमें खूब पानी रहता है, बट ऑलमोस्ट ड्राई अप, लेकिन वो सारा पानी समर सीजन में सूख जाता है। कावेरी, कृष्णा एंड गोदावरी आर सम एग्जांपल्स ऑफ रेनफीड रिवर्स इन इंडिया। हमारे भारत की रेनफीड जो वर्षा पर आधारित नदियां हैं, उसके एग्जाम्पल हैं कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। तो कावेरी, कृष्णा और गोदावरी हैं, ये बारिश के ऊपर डिपेंड करती हैं। जब बारिश आएगी तभी ये नदियां बहती है। और गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र ये स्नोफीड रिवर हैं, ये वर्षा पे आधारित हैं, ये बर्फ पे डिपेंड रहती हैं, इसलिए ये 12 मंथ्स बहती हैं। इनको पेरेनियल रिवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें हमें दोनों बताए गए हैं। देखिए, स्नोफीड रिवर बहती हुई दिखाई दे रही है, ये हिमालय से, जो हिमालय की चोटियों पर जो बर्फ है उसके मेल्ट होने से पिघल रही है। और नेक्स्ट देखिए, रेनफीड रिवर की हमें पिक्चर दिखाई दी है, और रेनफीड में जब बारिश आएगी तभी ये नदियां बहती हैं। नेक्स्ट देखिए, ओशियन एंड सी, महासागर और समुद्र आर वेरी लार्ज बॉडीज, ये बहुत बड़े पानी के स्रोत हैं। दे कंटेन सोल्टी वाटर, और इनमें क्या रहता है? खारा पानी, सोल्टी, नमकीन पानी इनमें रहता है। ए सी इज स्मॉलर देन एन ओशियन। ए सी, सी मीन्स समुद्र, समुद्र है वो ओशियन से छोटा होता है, ओशियन है वो बड़े होते हैं। तो ए सी इज स्मॉलर, एक सी, एक समुद्र छोटा होता है, देन एन ओशियन, एक ओशियन के अकॉर्डिंग सी है वो छोटा होता है। देयर आर मैनी सीज ऑन द अर्थ, हमारी अर्थ पर, हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे सी, समुद्र हैं। डू यू नाउ, इनमें से क्या आप जानते हैं? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडिया, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक आर द ओनली 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड। लेकिन ओशियन कितने हैं? 5 हैं। हमारे पूरे वर्ल्ड में 5 ओशियंस हैं, और इन ओशियंस के नेम हैं। तो ये आप इनको लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडिया, इंडियन, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, ठीक है। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक आर द ओनली 5 ओशियन इन द वर्ल्ड। तो ये 5 ओशियंस हैं हमारी अर्थ मैम, के ऊपर। यस बेटा। मैम ये यस। हमने लिख लिए, वापस लिखने क्या? नहीं, जिन्होंने लिखे हुए हैं वो इनको लर्न कर ले, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, डैम्स, रिजर्वर्स एंड कैनल्स। डैम्स क्या होते हैं? डैम्स बांध, रिजर्वर्स जलाशय, एंड कैनल्स, कैनल्स क्या है? नहरें। डैम, बांध, रिजर्वर्स जलाशय और कैनल नहरें। डैम्स आर वॉल्स। डैम क्या है? बांध क्या है? वॉल है, एक दीवार है। देखिए, बांध क्या है? एक दीवार है। बिल्ट अक्रॉस रिवर, जो किस पे बनाई गई है? रिवर्स, नदियों के ऊपर बनाई गई दीवारें हैं। ठीक है। टू ब्लॉक और कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, बहते हुए पानी को कंट्रोल करने के लिए। देखिए, रिवर्स, ये जो रिवर्स बह रही है, नदी आ रही है, इसके ऊपर क्या बना दिए जाती है? दीवार बना दी जाती है इस पानी को रोकने के लिए। ये क्या है? डैम है। इसमें पानी है वो क्या हो जाएगा? कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डैम्स बना दिए, इसमें पानी है वो स्टोर हो जाएगा, जैसे आपकी बुक में दिखाया गया है। तो ये डैम्स के, ये जो रिवर थी ये बहती हुई आ रही थी, इसलिए हमने इस पानी को स्टोर कर लिया, यहाँ दीवार बना दी और इसमें पानी है वो स्टोर हो गया। डैम सोर्स ऑफ एनर्जी, डैम्स दिखाया हुआ है, इसमें कुछ चैनल्स बना दिए जाते हैं जगह जगह। अब ये रिवर्स का जो पानी है वो यहाँ पे इसको स्टोर कर लिया, यहाँ पे इसको रोक लिया है। ठीक है, इसके बाद गांवों में और शहरों में इस पानी की सप्लाई की जाती है। ये पानी एक साथ आएगा तो अपने साथ बाढ़ ला सकता है, फ्लूड ला सकता है। इस पानी को यहाँ कंट्रोल किया गया है और इसको धीरे धीरे यहाँ पे चैनल्स बनाए जाते हैं, गेट बनाए जाते हैं, इसमें से इसको धीरे धीरे आगे छोड़ा जाता है, आगे निकाला जाता है। ठीक है, तो डैम्स क्या है? दीवारें हैं जो किसके ऊपर बनाई गई है? रिवर्स के ऊपर, नदियों के ऊपर बनाई गई है। फ्रॉम डैम्स वाटर इज कलेक्टेड एंड आर्टिफिशियल लेक, जो पानी है डैम्स में वो स्टोर इकट्ठा किया जाता है आर्टिफिशियल, कृत्रिम झील के रूप में। लैक मीन्स झील, आर्टिफिशियल कृत्रिम झील के रूप में इसको स्टोर कर लिया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? रिजर्वर्स कहा जाता है, जलाशय इसको कहा जाता है। यहाँ पानी को स्टोर किया जाता है, जिसे रिजर्वर्स कहते हैं, जलाशय कहते हैं। इट इज रिलीज्ड, इसको छोड़ा जाता है। व्हेन द लेवल ऑफ वाटर इन द रिवर्स डिक्रीज, डिक्रीज मीन्स कम, जब पानी का जो लेवल है वो कम हो जाता है, तब इस पानी को धीरे धीरे आगे निकाला जाता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर वेरियस अदर थिंग्स, इस पानी का यूज है वो बहुत सी चीजों के लिए, बहुत से काम के लिए किया जाता है। लाइक जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उत्पादन के लिए इस पानी का यूज किया जाता है। कैनल्स आर डग एज चैनल्स टू सेंड वाटर फ्रॉम रिवर्स और रिजर्वेयर्स टू एग्रीकल्चरल एरिया फॉर इरिगेशन। तो देखिए, ये जो नहरें हैं, इनमें जो पानी होता है इसको नहर के रूप में, कैनल्स के रूप में, नहर के रूप में कई गांवों में, कई शहरों में पानी है वो पहुंचाया जाता है। और इस कैनल्स का जो पानी है, नहरों का जो पानी है, उसका यूज किया जाता है इरिगेशन, सिंचाई करने के लिए, कृषि करने के लिए। खेतों तक ये पानी है वो नहर के रूप में पहुंचाया जाता है, छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में, वहां ये पानी कैनल्स, नहर के रूप में नहरें निकाली जाती हैं, और नहर है वो कई गांवों में, कई शहरों में पहुंचती हैं। कैनल्स नहर के रूप में इस पानी को शहर में, गांवों में, कस्बों में कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इट इज नॉट सेफ, ये जो पानी है ये हमारे लिए सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। टू ड्रिंक वाटर, पीने के लिए, डायरेक्टली फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जितने भी इस नेचुरल सोर्सेज में जो पानी है वो हमारे लिए पीने के लिए सुटेबल नहीं है, उपयुक्त नहीं है। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, रेन वाटर कैन नॉट बी कंज्यूम्ड एज इट। देखिए, रेन वाटर जो बारिश का पानी है, इसे हमें सीधे ही उपयोग में नहीं लेना चाहिए। कंज्यूम्ड मीन्स उपयोग में लेना। इट हैज मैनी डिजॉल्व, डिजॉल्व मीन्स मिलावट, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मिली हुई होती हैं इस पानी में, जैसे गैसेस,
डस्ट पार्टिकल्स एंड जम्स, बहुत सारे जम्स होते हैं, डस्ट मीन्स धूल के कण होते हैं, और बहुत सी ऐसी गैसेस होती हैं जो इस पानी में मिली हुई रहती हैं, जितने भी आर्टिफिशियल सोर्सेज जो हैं, तो हमें डायरेक्टली इस पानी को यूज में नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, वाटर बॉडीज, जितने भी जो पानी के स्रोत हैं लाइक लेक, रिवर, पॉन्ड आर पोल्यूटेड बाय गार्बेज। ये जो जितने भी कचरे जो हम फैला रहे हैं, उससे ये जितने भी वाटर सोर्सेज हैं वो पोल्यूट होते जा रहे हैं, गंदे होते जा रहे हैं। पोल्यूट मीन्स प्रदूषित होना। तो ये देखिए पोल्यूटेड हो जा रहे हैं, किसके कारण? गार्बेज के कारण। जो कचरा हम लोग डालते हैं, डिस्पोजल डालते हैं, वॉशिंग एंड बाथिंग, हम लोग उसमें नहा लेते हैं, कपड़े धोने लेते हैं, कई पौंड हैं, कई जो लेक हैं, उनमें लोग अपने पशुओं को नहलाते हैं, खुद नहाते हैं। और वहां पे जो फैक्ट्रीज होती हैं, तो देखिए फैक्ट्रीज रिलीज फैक्ट्रियों से रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है टॉक्सिक। टॉक्सिक मीन्स विषैला, प्रदूषित, गंदा, वेस्टेज, जितना भी बेकार जो फैक्ट्रीज से जो भी मटेरियल निकलता है, उसको भी इन्हीं वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है। इनटू देम एंड पीपल डिफिकेट एंड यूरिन इन देम। और भी देखिए जो लोग हैं वो इसमें टॉयलेट करते हैं, बाथरूम करते हैं, जिससे भी ये जो वाटर बॉडीज हैं वो पोल्यूट होते जा रहे हैं। इसलिए हमें इन वाटर सोर्सेज में जो पानी है उनको डायरेक्टली पीना नहीं चाहिए, ये गंदे होते जा रहे हैं। सी वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट इज सॉल्टी। सी, समुद्र का जो पानी है वो पीने के लिए यूजेबल नहीं है, क्योंकि वो गुड मॉर्निंग पानी मैम। कैसा है? सॉल्टी है, नमकीन है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लास्ट पैराग्राफ देखिए इस पॉइंट का। रिवर्स, नदियां जो है that flow down mountains carry mud and other wastes along with them। रिवर्स जो नदियां हैं, जब वो माउंटेन्स पहाड़ों से, पर्वतों से बहती हैं, तो अपने साथ में बहते हुए वो बहुत सारी गंदगी भी अपने साथ में ले आती है। जब नदियां बहती हैं तो धूल के जो कण है, कीचड़ है, मिट्टी है, जितने भी डिस्पोजल है, वो सब अपने साथ में ले आती है। ठीक है। Hence we cannot drink water directly from them। इसलिए hence means इसलिए हमें ये जो पानी है, जितने भी वाटर सोर्सेज में जो भरा हुआ पानी है, वो हमें डायरेक्टली पीने के लिए यूज में नहीं लेना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो वाटर साइकिल हम कल रीड करेंगे। आज मैंने जितना आपको रीड करवाया है वो आप इसकी रीडिंग करेंगे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे मैम पूछेंगे। यस बेटा। मैम यस। मैम मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि आगे किसकी क्लास रहेगी? आज बेटा मैथ्स की क्लास नहीं होगी, मैम एब्सेंट है। ठीक है, रिवीजन यस आएगा मैम। आपके पास में, उसका रिवीजन करेंगे। ओके। मैम यस यस। मैम। मैम वो आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं लिखा, आप सेंड कर देना। ओके बेटा। अनन्या बोल रहे हो? यस मैम। ओके बेटा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।